खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। मेरे अजीजों, आज इस प्रोग्राम में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारा टॉपिक है गैर जुबानें, बेगाना जुबान, अननोन टंग्स या अदर टंग्स, और हम एक एपिसोड इस पर पहले भी कर चुके हैं जिसमें खुदा के खुदाम ने हमारी रहनुमाई फरमाई। ये उसी का पार्ट 2 है। इसमें मजीद सवालात को हम देखेंगे ताकि इस टॉपिक के ताल्लुक से हम बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग को ले सकें और बाइबल से हम रहनुमाई को हासिल कर सकें। मेरे अजीजों, मैं इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद और वेलकम करता हूं, और इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाऊं और सवालात के सिलसिले को शुरू करूं, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं फेथ टीवी को और खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि इसी तरह हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीजों, आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादम हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सुहेल सैमुअल साहब खुदा के खादम हैं। अरसा 40 साल से खुदावंद की खिदमत में मसरूफ हैं और मुख्तलिफ सेमिनरीज में, बाइबल कॉलेज में बाइबल की तालीम को वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। हम उनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस एपिसोड में भी हमारी रहनुमाई के लिए वो स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम, खुशामदीद कहता हूं। थैंक यू वेरी मच पास्टर मुसव्वर। गॉड ब्लेस यू सर। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर अशरफ जेडिन साहब, जो ट्रिनिटी गॉस्पल चर्च मिनिस्ट्रीज के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और ट्रिनिटी थियोलॉजिकल बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि इस एपिसोड में भी हमारी रहनुमाई के लिए वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में हम एक दुआ करेंगे और इस दुआ में रहनुमाई डॉक्टर सुहेल साहब करेंगे। दुआ करें। खुदावंद, तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करते हैं। तू भला है, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हालेलुया। ऐ खुदाम खुदा, तीनों खुदाम को खुदाम खुदा अपने पाक हाथों में ले और तेरी पाक कुव्वत और कुदरत खुदाम खुदा इनको छुए, जुबानों का जिम्मा ले, अल्फाजों का जिम्मा ले, ताकि खुदाम खुदा आज का ये एपिसोड तेरे नाम को जलाल देने का सबब बने। यीशु मसीह के नाम में ऐ खुदाम खुदा, जो अल्फाज हमारे मुंह से निकलें, जुबान से निकलें, वो बहुतों के लिए बायस बरकत हों। खुदा यीशु मसीह के नाम में अल्फाज की तरतीब अता करना, और ऐ खुदा खुदा जो मकाशवे, जो बात खुदा खुदा तेरी पाक मर्जी से हो, वो तेरे लोगों तक डिलीवर हो, ताकि जलाल फक्त तुझे मिले। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जी नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे और आज इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादम डॉक्टर सुहेल साहब से है। डॉक्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, क्या गैर जुबान में दुआ करते वक्त तर्जमा जरूरी है? बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? थैंक यू पास्टर मुसव्वर। आपके सवाल के मुताबिक गैर जुबान में दुआ करते वक्त क्या तर्जमा जरूरी है? मैं समझता हूं कि गैर जुबानों में दुआ करते वक्त तर्जमा जो है, जब हम कहते हैं कि जरूरी है, तो जब हम गैर जुबानों में बात करते हैं, देखिए अब दो चीजें मैं बयान करना है, एक बात करना है जी और दूसरा दुआ करना है। ये दोनों सेपरेट चीजें हैं। जहां तक गैर जुबान में दुआ की बात करते हैं, तो इसका जवाब भी यहां पर बयान किया गया है जी। पहला करंथियों 14वां बाब उसकी 15वीं आयत जी। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अक्ल से भी दुआ करूंगा, मैं रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा। रूह से भी दुआ करूंगा। अब जब आप रूह में दुआ कर रहे हैं जी, ठीक है, तो रूह में दुआ करने से प्रेयर इन स्पिरिट, ठीक है जी। तो बात हो रही है गैर ज़बानों के तर्जमा की। तो जब आप दुआ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसका तर्जमा भी आप करें, अगर आपको खुदा ने नेमत दी है। जी डॉक्टर साहब, ये काइंडली हमारी रहनुमाई करें कि ये जमात में तर्जमा जरूरी है या इंडिविजुअल तौर पर कोई दुआ करता है तो फिर भी तर्जमा जरूरी है? जहां तक जमात की बात है उसमें तर्जमा जरूरी है जी।
अगर कोई इंडिविजुअल कर रहा है तो उसमें तर्जमा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो खुदा के साथ डायरेक्ट जो है वो बात कर रहा है और वो भेद की बातें कर रहा है। क्योंकि जब हम स्टार्ट में ही कलाम मुकद्दस के अंदर पढ़ते हैं कि वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से बातें करता है, इसलिए कि कोई उसकी नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें जो है वो करता है। तो आप जब आपकी प्राइवेट लाइफ होती है जी, प्राइवेटली आप दुआ करते हैं, इंडिविजुअल दुआ करते हैं अपने कमरे में, घर में, तो उसमें जो है वो आप फ्लुएंटली जितना देर चाहें उतनी देर आप दुआ कर सकते हैं जी। लेकिन जब पब्लिकली हैं तो फिर आपका तर्जमा जो है वो होना, मैं समझता हूं कि वो लाजमी है कि जो आप दुआ करें कोई तर्जमा करना होता कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या दुआ कर रहे हैं, ताकि लोगों के लिए बायस बरकत हो। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, खुदा के खादिम ने हमारी रहनुमाई फरमाई खुदा के कलाम में से कि जब हम इंडिविजुअल प्रेयर करते हैं, खुदा के साथ शख्सी वक्त गुजार रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और बेगाना जुबान में या गैर जुबान में हम दुआ करते हैं, तो फिर हमें तर्जमे की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा तमाम जुबानों का मालिक है, तमाम जुबानों को समझता है और फिर तर्जमे की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम जमात में दुआ कर रहे हैं, अकेले किसी शख्स को दुआ करने के लिए कहा जाता है और वो गैर जुबान में दुआ करता है, तो फिर पालूस रसूल कहते हैं कि उसकी दुआ पर क्यों कर कोई, उसकी शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों कर कोई कहेगा। तो फिर जरूरी है कि वो जो कंट्री लैंग्वेज है या इलाकाई जुबान है उसी में दुआ करे, लेकिन अगर वो गैर जुबान में दुआ करता है तो फिर तर्जमा जरूरी है, या वो करे या कोई और शख्स उसका तर्जमा जरूर करे। जी नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और मेरा दूसरा क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर अशरफ जेडीन साहब से है। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि क्या कभी खुदावंद यीशु मसीह ने भी गैर जुबानों में दुआ की? अगर नहीं की तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? अगर की हैं तो वो बाइबल में हमें कहाँ नजर आता है? हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सबको बहुत सलाम। ये क्वेश्चन ना तो पहले कभी लिखने में, ना सुनने में, ना पढ़ने में आया है जी, मगर बहुत सारी बातें हैं जो क्वेश्चन के साथ हमें नजर आ जाती है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर कहीं पर भी मेरी नजर से कोई ऐसा रेफरेंस, कोई ऐसा हवाला या कोई ऐसा वाकया नहीं गुजरा जिसमें यीशु मसीह ने नजर आया हो कि गैर जुबान में दुआ की है। ये जरूरी है कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है ना दिन का काम करने के बाद, जी, खिदमत करने के बाद, वो अक्सर रात को पहाड़ के ऊपर या किसी भी मौजू जगह पर दुआ के लिए चले जाते थे और बाज़ औक़ात सारी सारी रात खुदा के साथ वो बात करते दुआ की सूरत में अपने आसमानी बाप के साथ। और गैर जुबान के लिए उन्होंने कोई ऐसी हमें बात नजर नहीं आती कि उन्होंने गैर जुबान बोली हो। खुदा यीशु मसीह ने जो फजल के दौर के अंदर हमें टीचिंग्स दी हैं, मुख्तलिफ सैक्रामेंट्स हैं, मुख्तलिफ रूहानी ज़ाबते हैं जी, मुख्तलिफ बाइबल की तालीमात हैं जो यीशु मसीह ने हमें दी। और ये जो रूह कुद्स की बात हो रही है ना जी, चूंकि हमने पिछले हिस्सा में इस बात को समझा जनाब डॉक्टर सोहेल सैमुअल के वसीला से कि गैर ज़बान जो है ये रूह कुद्स के बैप्टिज्म का एक ज़ाहरी निशान है और वो इमाल की किताब के अंदर हमें नजर आया है जी। तो चूंकि ये सब कुछ जो वादा में था शागिर्दों के लिए और ईमानदार लोगों के लिए, निजात याफ्ता लोगों के लिए, ये मसीह के जिंदा होने के बाद वजूद में आया। और ये शागिर्द जो मसीह के थे और उसके बाद जो शागिर्द या रसूल या इब्तदाई कलीसिया और फिर हर दौर की कलीसिया के लिए ये बात दी गई थी। और ये नेमतें खुदा का बंदा पौलुस रसूल इंट्रोड्यूस करवाता है मसीह के जाने के बाद। जी, कुछ ज़ाबते, कुछ असूल वो खुदा ने रूह कुद्दस के वसीला से तहरीर करवाए अपने अंबिया से, अपने रसूलों से, अपने लोगों से। जी। तो ये सारी चीजें जो पहले वादा में थी
مسیح کے جانے کے بعد یہ عمل میں آئیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ سبب ہے جی کہ خدا یسوع مسیح نے غیر زبان نہیں بولی جی کیونکہ اس وقت یہ سسٹم ابھی رائج نہیں ہوا تھا. جی جو روح القدس نے بعد میں کلیسیا کی رہنمائی کی، کیونکہ یسوع مسیح نے تمہیں یہ نظر آتا ہے یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں بھی، اور پھر پرانے عہد نامہ میں ہم یوئیل نبی کے وسیلہ سے دیکھتے ہیں کہ روح القدس کلیسیا کو یا ایماندار جماعت کو دینے کا وعدہ دیا گیا ہے، اور حکمن کہا گیا ہے پہلے تو تم نے یوحنا سے توبہ کے لیے پانی کا بپتسمہ لیا، مگر تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس کا بیپٹزم پاؤ گے. جی تو یہ ساری کی ساری چیزیں جن میں روح القدس کی 9 نعمتیں بھی ہیں، جن میں غیر زبان کی بات بھی ہو رہی ہے جو خاص ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک سسٹم کے تحت روح القدس کے نزول سے شروع ہونی تھی. تو اس لیے یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی لینگویج کے اندر، جو اس کی اپنی مادری لینگویج تھی، اس کے اندر وہ خدا سے بات کرتا ہے. اس وقت روح القدس اور غیر زبان جو تھی اس طرح سے ایمانداروں کے لیے نہیں تھی. یہ بعد میں سب کچھ ہوا جو جی کہا گیا تھا. جی جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین، خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی کی کہ خدا کے کلام میں ہمیں ایسی کوئی اگزامپل نہیں ملتی کہ یسوع مسیح نے کبھی غیر زبانوں میں دعا کی ہو، کوئی ایسا حوالہ، کوئی ایسا ریفرنس نہیں ملتا. سو ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم ڈاکٹر سہیل سیمول صاحب سے ہوگا. ڈاکٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، کیا کوئی جھوٹی غیر زبانیں بھی ہوتی ہیں، اور اگر ہیں تو پھر حقیقی غیر زبانوں کی کیا پہچان ہے؟ جہاں تک سوال کا تعلق ہے جی کیا جھوٹی غیر زبانیں بھی ہوتی ہیں، جی تو اس کا جواب جی ہاں ہے. اور کلام مقدس میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں خبردار بھی کیا گیا ہے. جی میں ایک ریفرنس خداوند کے کلام میں سے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا یوحنا 4 باب اس کی 11ویں آیت. جی یہاں پر لکھا ہے، اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں. جی سو تھوڑا سا اور اگر آ جائیں، پہلا تیموتھیوس 4 باب اس کی پہلی آیت، تو یہاں پر واضح لکھا ہے، لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. اب یہاں پر یہ بات بالکل صاف اور واضح طور پر ہے، اور ہمیں اس بات کو دیکھنا جاننا جو ہے یہ لازمی ہے کہ آیا جو غیر زبان میں بول رہا ہوں وہ حقیقی ہے یا پھر جھوٹی ہے. اکثر مشاہدہ ہے کہ کچھ ایسے بھی خادم ہیں، سوری ٹو سے، کہ جو لوگوں کو کہتے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے بولو اور آپ کو جو ہے وہ غیر زبان مل جائے گی. بائبل مقدس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں. یا کچھ الفاظ بول دیتے ہیں کہ یہ الفاظ میرے پیچھے پیچھے دہراؤ، تو یہ بھی غیر زبان جو ہے وہ نہیں ہے. غیر زبان تو وہ ہے، ہم نے ابھی سیکھا ہے اور پچھلے ایپیسوڈ میں بھی سیکھا ہے، یہ تو وہ زبان ہے جو ہم نہیں جانتے یا جو ہمیں نہیں سکھائے گی، بلکہ خدا کا پاک روح ہمیں عطا کرتا ہے. اور یہ پاک روح کے بپتسمے کا نشان جو غیر زبانوں کی صورت میں ہمیں ملتا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے وہ بڑا فلوئنٹ ہوتا ہے. جب مجھے جنوری 1984 میں پاک روح کا بپتسمہ ملا تو میں ایف جی میں ایونجلسٹ تھا اور ایلڈر برٹن صاحب اس میٹنگ کو لیڈ کر رہے تھے. ابھی میٹنگ کا آغاز نہیں ہوا تو ایک دم سے خدا کے پاک روح نے مجھے چھوا اور میں غیر زبانوں میں فلوئنٹ دعا کرنا شروع ہو گیا. اب یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. میٹنگ سٹارٹ ہوئی، بپتسمے ہوئے، 1 ویک کی یہ میٹنگ تھی، رکھی گئی، لیکن اس کے بعد پھر ایسا بہاؤ چلا کہ یہ میٹنگ 1 مہینہ تک جاری رہی. مجھے پھر ایک میرا دوست گھر چھوڑنے کے لیے میں غیر زبان میں
जो है वो दुआ करता जा रहा हूँ। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस। मेरे वालिद साहब है वो मुझसे बात करें तो मैं गैर ज़बान में जवाब दे रहा हूँ जी। मेरे घर के साथ ही खुदा ने बड़ी ब्लेसिंग उनको दी थी। नसीम फ़याज़ साहब रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, शायद अब तो मेरे ख्याल में वो ज़मीन पर नहीं है। तो वालिद साहब ने उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि सुहेल को पाक रूह का बपतिस्मा गैर ज़बानों के साथ हुआ है, प्लीज़ आप आएँ, उसके लिए दुआ करें, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो वो गैर ज़बान में ही जवाब दिए जा रहे हैं जी। तो काफ़ी दुआ करने के बाद नसीम फ़याज़ साहब ने मेरे सर पर हाथ रख के दुआ की और फिर मैं अपनी ज़बान में आया। जब रूह को ज़ुबान अता करता है गैर ज़ुबानों की सूरत में, निशान की सूरत में, तो फिर उसके साथ ब्लेसिंग शामिल होती है। लेकिन अगर किसी के पीछे पीछे बोलकर आप सीखें या लें तो उसके अंदर मैं समझता हूं कि कोई ब्लेसिंग नहीं होगी। और अखीर ज़बाना के अंदर ये साफ वाज़ तौर पर लिखा गया है कि ऐसे लोग भी जो है वो आएंगे जो तुम्हें गुमराह करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि हकीकी गैर ज़ुबान की क्या पहचान है, तो इसके लिए लाज़मी है कि आपको मैं ले चलता हूं दोबारा से रूह की नेमतों की तरफ। एक जल्दी से 12वें बाब में अंदर, पहला करंथियों 12वां बाब, यहां पर जो है मुकाशफा की नेमतों का जिक्र है। और मुकाशफा की नेमतों की 3 कैटेगरीज हैं। उसमें हिकमत का कलाम है, इल्मियत का कलाम है और रूहों का इम्तियाज है जी। बात करता हूं मैं रूहों के इम्तियाज की। दौर हाज़िरा में भी याद रखें, कलीसिया को, खादमों को रूहों के इम्तियाज की अशद जरूरत है, डिसेंडिंग ऑफ स्पिरिट, क्योंकि जब तक आपको रूहों के इम्तियाज का एक्सपीरियंस नहीं होगा आप हकीकी तौर पर किसी भी शख्स को नहीं जान सकते कि वो किस रूह के ताबे है। आया वो गलत रूह के ताबे है, स्टैनिक रूह के ताबे है, क्योंकि अबलीस भी ऐसी जुबानें जो है वो बोलता है। एक और मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैं मक्का कॉलोनी के अंदर मीटिंग ले रहा था, तो वो जब मीटिंग में दुआ करने की शुरू की तो वो गैर ज़बानों में बोलना शुरू हो, खतून गैर ज़बानों में बोलना शुरू हो गई और वो बड़ी अजीब सी लग रही थी। और मुझे एकदम से जो खुदा के पाक रूह ने तहरीक दी कि ये गलत स्पिरिट के नीचे है। और जब मैंने उसके ऊपर हाथ रख कर दुआ की और उस स्पिरिट को डांटा तो वो फौरन उसको रिलीज कर दिया गया उस लैंग्वेज से, और उसके बाद वो अपनी ज़बान में दुआ जो है वो करती रही। तो शैतान जो है याद रखें कि वो भी जुबानें दे देता है। इसमें इस बात को जानना जो है वो लाजमी है कि शैतान भी हमें जो है वो जुबानें दे देता है, लेकिन उनको देता है जो उसके पैरोकार होते हैं। खुदा के पैरोकारों को या खुदा के साथ जो सिंसियरली चल रहे होते हैं, डिवोटेड होते हैं, वो उनके नज़दीक भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो जानता है कि इनके अंदर खुदा का पाक रूह जो है वो बसता है। शैतान जो है याद रखें वो हर किसी को गुमराह कर सकता है जो कलाम के ताबे नहीं है जी। इसलिए हमें इस बात को समझना, जानना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। और इसके लिए रूहों का इम्तियाज़ होना, मैं फिर कहूँगा, बेहद ज़रूरी है। रूहों के इम्तियाज़ के बगैर आप जो है टोटली किसी भी रूह को नहीं परख सकते कि आया वो दुरुस्त है या गलत है, ये सही ज़बान बोल रहा है या गलत ज़बान बोल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा का पाक डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट की नेमत जो है जी, जिसे हम मुकाशफा की नेमत कहते हैं, द गिफ्ट ऑफ रेवलेशंस, तो उसके वसीला से आप इस बात को जान सकते हैं। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, खुदा के खादम ने हमारी रहनुमाई की है कि झूठी गैर जुबानें भी होती हैं जो इब्लीस की तरफ से होती हैं, या इब्लीस हमेशा खुदा के काम को कॉपी करने की कोशिश करता है तो वो भी हमें झूठी गैर जुबानें दे सकता है, या रटी रटाई भी गैर जुबानें हमें देखने को, सुनने को मिलती हैं। जब बहुत से खुदा ये कहते हैं कि हमारे पीछे बोलें तो लोग उनके पीछे बोलते हैं, तो ये रटी रटाई गैर जुबानें हैं जो खुदा के रूह की तरफ से नहीं है। सो इसलिए बड़ा जरूरी है कि रूहों के इम्तियाज की नेमत हमारी जिंदगी में होनी चाहिए ताकि हम हकीकी गैर जुबानों को पहचान सके। और इसके लिए मैं एक हवाला आपको देना चाहूंगा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर कोई शख्स गैर जुबानें बोलता है या गैर जुबानें बोलने का दावा करता है लेकिन उसकी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के कलाम और उसके हुक्म आइन के मुताबिक नहीं है, तो फिर इस बात को देखा जा सकता है कि जो गैर जुबानें वो बोलता है क्या वो हकीकी हैं या नहीं। सो मेरे अजीजों, हमारे पास रूह के इम्तियाज की नेमत का होना भी बड़ा जरूरी है। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन
खुदा के खादम पास्टर अशरफ जेडिन साहब से है। सो पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि कलीसियाओं में हम गैर जुबानों के रुझान को तो देखते हैं, लेकिन गैर जुबानों के तर्जमे का रुझान जो है वो बहुत कम है। इसकी क्या वजह हो सकती है? खुदा उनके नाम की तारीफ हो। बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि बाकी नेमतों पर तो बातचीत होती है, मगर तो तर्जमे की नेमत पर इतना जोर नहीं दिया जाता। मैं समझता हूं कि जब किसी चीज को आम करना हो या किसी चीज के बारे में लोगों को ज्यादा सिखाना हो तो फिर अवेयरनेस बड़ा काम करती है जी। गैर जुबान और चंद नेमतें जो हैं 9 नेमतों में से जी, जिनमें गैर जुबान और उनका तर्जमा गैर जुबानों का, ये ऐसी नेमतें हैं जिन पर आम तौर पर ना तो कलीसिया का ध्यान है, ना ही प्रीस्ट साहिबान जो है वो इस पर लोगों का ध्यान लाते हैं जी। तौबा पर बड़ा ध्यान देते हैं और उसके अलावा शिफा की नेमत पर, फिर और 2-4 नेमतें हैं जी जिनका तल्लक इंसान की ज़ाती ज़िंदगी से है, जो ज़ाती फ़ायदा देती हैं, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मगर गैर ज़बानों की नेमत पर और फिर उसके तर्जमे पर तो बहुत कम ध्यान दिया जाता है जी टीचिंग दी जाती है, बहुत कम टीचिंग दी जाती है। एक तो सबब ये है जी कि लोगों को इस साइड पर अवेयरनेस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, जी उनको सिखाया नहीं जाता, इस चीज़ की अहमियत नहीं बताई जाती। हम रूह कुदस के बारे में तो ज़रूर एजुकेट करते हैं कि जब तक वो पानी और रूह से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। पानी से मुराद है कि तौबा, इकरार और उसके बाद पानी का बपतिस्मा है, नए सिरे से पैदा होना है, निजात के प्रोसेस को मुकम्मल करना है, और जो रूह से पैदा होना है वो रूह कुदस का बैप्टिज्म है। तो इसके बारे में भी लोग सुनते हैं और रूह कुदस के बपतिस्मे के लिए ठहरते हैं, मगर जो गैर ज़बानों का तर्जमा है इस पे मैं समझता हूँ कि मेरी भी संभाल के अंदर मैंने भी किसी खादम से या किसी प्रीस्ट से इस पर लेक्चर नहीं सुना कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। अभी आज हम इन्हीं चीज़ों पर बात कर रहे हैं कि गैर ज़बान जो है ये एक 9 नेमतों में से रूह कुदस के नज़ूल के साथ निशान भी है और ये नेमत भी है, और जब इंसान इसको बोलता है तो इसकी अपनी ज़ाती तरक्की हो सकती है। आगे जाके बात करेंगे जी। तो मैं एक मेजर वजह यही समझता हूँ कि इस साइड पर हमारा ध्यान नहीं दिया जाता जी। इसकी अवेयरनेस नहीं दी जाती कि हमें तर्जमों की नेमत को भी हासिल करना है। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर सुहेल सैमुअल साहब से है। डॉक्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि बेगाना जुबानों में दुआ करना और बेगाना जुबानों में बातें करना, इसका जिक्र हमें पहला कुरंथियों उसके 14वें बाब की 14वीं आयत और फिर 27वीं आयत में मिलता है। क्या ये दोनों एक ही बात है या इनमें कुछ डिफरेंस है? बातें करना, दुआ करना, ये 2 अलग बातें हैं। जब हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में देखते हैं तो ये दोनों जो है वो एक ही बात नहीं बल्कि अलग है। कलाम मुक़द्दस की रोशनी में जो रेफरेंस आपने कोट किया है जी, 14 बाब उसकी 13वीं आयत जी, और फिर 27वीं आयत, तो इनको दोनों को हम पढ़ते हैं। 14वीं आयत, इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है बल्कि अक्ल बेकार है। इसका मतलब यह है कि जब मैं रूह में दुआ कर रहा हूं, प्रेयर इन स्पिरिट, तो उस वक्त जो है वो टोटली मेरी स्पिरिट जो है वो दुआ कर रही है, क्योंकि मेरी रूह जो है वो मेरी कमजोरी के अंदर आहें भर भर कर शफायत करती है। इसका रेफरेंस मैं देना चाहता हूं रोमियो 8 बाब उसकी 26वीं आयत। इस तरह से रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है
क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता जी। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक मुकद्दसों की शफायत करता है। अब देखें कि जब रूह कुछ जो है वो हमसे दुआ करवा रहा है, और कैसे, खुदा रूह है और डेफिनेट जो है रूह की अपनी लैंग्वेज है, और वो मेरी रूह से बात करेगा, आपकी रूह से बात करेगा। और खुदा का रूह जब मेरी रूह के साथ बात करता है तो फिर जो है वो उसका जो इजहार है वो हम देखते हैं कि अगर रूह कुछ आहें भर रहा है, रो रहा है, तो उसका इजहार मेरी आंखों से होगा। मैं अक्सर ये मिसाल कोट करता हूं दीना करन की। दीना करन से किसी ने सवाल किया, भाई दीना करन क्या बात है, आप जब भी दुआ करते हैं तो आपके आंसू निकल रहे होते हैं। तो उसने कहा, भाई या बहन, मैं आपके लिए क्यों रोऊंगा, ये तो खुदा का पाक रूह है जी, जो मेरी रूह के अंदर आकर रो रहा होता है, आंसू बहा होता है, और उसका इजहार जो है, उसकी मैनिफेस्टेशन जो है वो मेरी आंखों से हो रही होती है, वो आंसू से जारी होती है। सो खुदा का पाक रूह जब मेरी रूह के साथ, आपकी रूह के साथ मिलकर दुआ करता है तो हमारी कमजोरी में, और जिस तौर से खुदा चाहता है कि हम दुआ करें, याद रखें हमें नहीं आती। ये पौलुस भी कह रहा है, और मैं समझता हूं कि हम पौलुस से बड़े नहीं हैं, क्योंकि पौलुस की खिदमत जो है वो जबरदस्त खिदमत है, और वो हमारी शिफायत करता है। और यही वजह है कि हमारी दुआओं का जवाब जो है वो नहीं मिलता, क्योंकि हम अपनी अक्ल से दुआ कर रहे होते हैं। क्योंकि यहां पर तो कलाम वाज़े के तौर पर कहता है हमारी अक्ल बेकार है। उस वक्त जो हमारा माइंड है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जब आप गैर ज़बानों में दुआ करते हैं तो आपने महसूस किया, जो गैर ज़बानों में दुआ करते हैं उस वक्त उनकी अक्ल बेकार होती है, वो अक्ल से दुआ नहीं कर रहे होते। अगर वो अक्ल से दुआ करेंगे तो फिर वो रूह से दुआ नहीं कर सकते। ये इसलिए दोनों चीजें जो है वो सेपरेट है। और अक्ल से दुआ करने के लिए हमारी वोकैबुलरी जो है महदूद हो जाती है, लेकिन जब रूह में आप दुआ करते हैं तो वो वोकैबुलरी भी वसी है और उससे हमारी रूहानी तरक्की भी होती है। एक रेफरेंस और मैं पढ़ना चाहता हूं, इफ्सियों 6 बाब जी जी उसकी 18वीं आयत। अब इफ्सियों 6 बाब उसकी 18वीं आयत को अगर आप देखें तो वहां पर जो है वाज़ेह तौर पर यह बात मिलती है। और खुदा का बंदा पौलुस इफिसस के ईमानदारों को जब खत लिखता है तो वो कहता है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर जी। और बेगाना जुबानों में बातें करना। 27वीं आयत देखें जरा, पहला ग्रंथियों उसका 14 बाब उसकी 27वीं आयत यहां पर लिखा है, अगर बेगाना जुबान में बातें करना हो तो दो या ज्यादा से ज्यादा 3 शख्स बारी बारी से बोलें और एक शख्स जो है वो तर्जमा करे। अब देखें कि अगर गैर जुबानों में बोलना है तो इसके लिए साफ तौर पर यहां पर क्लियर कट बयान किया गया है कि कोई शख्स जो है वो तर्जमा करने वाला जो है जी यहां पर होना चाहिए। 2 बोलें या 3 बोलें, ठीक है। अगर तर्जमा करने वाला ना हो तो फिर बेगाना जुबान में बोलने वाला कलीसिया में चुप का रहे और अपने दिल से और खुदा से बातें करे। अगर वहां पर तर्जमा करने वाला नहीं है, क्योंकि हमने इस पर पहले भी बात किया है कि गैर जुबान में बातें करने से हम कलीसिया की तरक्की जो है वो करते हैं, और इससे कलीसिया की तरक्की जो है वो होनी चाहिए। अगर तर्जमा करने वाला है तो जबरदस्त बात है, ताकि इससे कलीसिया की तरक्की हो और उसके वसीला से लोग बरकत हासिल करें और खुदा के मुकाशफे को, भेद को जाने के खुदा उनके लिए क्या चाहता है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन, हमें बड़े वाज़िया तौर पर खुदा के कलाम में इन दोनों बातों में फर्क नजर आता है कि दुआ करना बेगाना जुबानों में या गैर जुबानों में, जिसका जिक्र पहला कुरिन्थियों 14वें बाब की 14वीं आयत में है, ये एक फर्क बात है। और पहला कुरिन्थियों 14वें बाब की 27वीं आयत में जहां बेगाना जुबानों में बातें करना है, ये एक फर्क बात है। बेगाना जुबान में बातें करने से मुराद है खुदा के कलाम को कलीसिया में सुनाना, और अगर वो बेगाना जुबान में होगा और उसका तर्जुमा नहीं होगा तो कलीसिया
اس کو سمجھ نہیں پائے گی، جس سے کلیسیا کی روحانی ترقی رک جائے گی۔ سو بیگانہ زبانوں میں دعا کرنا اور بیگانہ زبانوں میں باتیں کرنا، ان حوالہ جات کے مطابق یہ دونوں مختلف ہیں۔ جی میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر اشرف صاحب سے ہوگا۔ پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم کیوں بیگانہ زبانوں میں دعا کریں، اس نعمت کے کیا فوائد یا برکات ہو سکتی ہیں؟ تھینک یو پاسٹر جی، بہت سارے سوالات اور جوابات غیر زبانوں کے حوالہ سے ہم تک پہنچے ہیں، اور یہ بڑا اچھا آخری سوال ہے کہ آخر ان ساری باتوں کو کرنے یا حاصل کرنے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد ہمیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج ہم غیر زبان پر زیادہ تر گفتگو کر رہے ہیں جی۔ اور اس سے پہلے ڈاکٹر سہیل صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، تو میں تھوڑا سا اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے استعمال سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ جو شخص یقیناً حقیقی طور پر غیر زبان بولتا ہے اور باتیں کرتا ہے، دعا کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ غیر زبان کا استعمال دو طریقوں میں ہوتا ہے جی۔ ایک خدا کے ساتھ بات کرنا اور ایک خدا کے ساتھ دعا میں شریک ہونا، یعنی دعا کرنا خدا سے غیر زبان کے اندر۔ تو 14ویں باب کے اندر یہ ساری چیزیں میں نظر آ جاتی ہیں، اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے نہیں بلکہ وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ اور جب وہ خدا سے باتیں کرتا ہے، پہلی بات تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب غیر زبان میں ایک ایماندار راست باز شخص باتیں کرے گا تو وہ خدا سے بات کرے گا۔ جی، یہ بڑا فائدہ ہے۔ اگر کوئی شخص خدا سے بات کر لے، اور یہ ایک وے ہے روح القدس کے اس حضوری کے اندر، تو یہ بڑی بات ہے۔ کون خدا کے ساتھ بات کر سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ شاید روٹین کی زندگی میں تو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لوگ خدا کے ساتھ کچھ مانگتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن یہ بات کچھ فرق ہے کہ خدا کے ساتھ ہم جب انڈیویجولی طور پر دونوں ہم شیئرنگ کرتے ہیں خدا کے ساتھ، تو خدا ہماری غیر زبان کے اندر ہماری ساری چیزوں کو جان رہا ہوتا ہے، اور اس کے عوض پھر ہمیں بلیس کرتا ہے، برکت دیتا ہے۔ یعنی خدا سے باتیں کرنا ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہے جی۔ اور جو باپ سے باتیں کرتا ہے اسے سب کچھ ملتا ہے۔ ایک تو یہ فائدہ ہے کہ خدا سے ہمیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے جسے انسان ترستا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس کے آگے لکھا ہے کہ جو کوئی شخص خدا سے بات کرتا ہے، خدا کا پاک روح اسے بھید کی باتیں کرتا ہے۔ تو جو مکاشفے، جو کلام کی ایسی باتیں جو شاید میری دانست میں سمجھ میں نہیں آتی، تو اگر کوئی شخص خداوند میں روح کے اندر معمور ہوتا ہے اور غیر زبان کے ساتھ معمور ہو کر بات چیت کرتا ہے، تو خدا اس شخص کے لیے بائبل کے وہ مکاشفے جو اس کی ضرورت ہے وہ بھی اس کو عطا کرتا ہے۔ جی۔ تو مکاشفے جو ہیں وہ عیاں ہوتے ہیں، بھید کی باتیں، کلام کی سمجھ ملتی ہے، کیونکہ غیر زبان بولنے سے ہم خدا کے ساتھ گہری یگانگت میں ہوتے ہیں۔ جی۔ یہ حقیقی غیر زبان کی بات ہو رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پہ گفتگو ہوئی تھی۔ جی۔ تو ہم حقیقی غیر زبان جو ہے، جو یقیناً ایک راست بازی اور انسان کی اس بڑی ڈیزائر کے ساتھ، خواہش کے ساتھ، خدا اس کے روحانی معیار کو دیکھتے ہوئے اسے پاک روح کے بیپٹزم کے ساتھ عطا کرتا ہے۔ تو جب یہ معموری کنٹینیو رہتی ہے اور ہم شخصی طور پر خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں غیر زبان کے اندر، تو ہم اس طرح سے اپنی ترقی کرتے ہیں، اپنی ترقی کرتے ہیں۔ جب ہم یگانگت میں آئیں گے تو ہماری کانٹ چھانٹ بھی ہوگی، نہ صرف برکت ملے گی بلکہ جن چیزوں نے ہماری لائف کے اندر بلیسنگز کو روکا ہے، خدا کا پاک روح وہ بھی ہمارے اوپر پوائنٹ کرے گا کہ اس میں تیری غلطی ہے، اور وہ روح ہمیں بتائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ گہری رفاقت کا بہانہ جو ہے یہ ہمیں درست کرتا ہے، جی۔ ہماری تربیت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ
جب ہم غیر زبان کے اندر دعا کرتے ہیں، چونکہ یہ شخصی دعا کی بات ہو رہی ہے، جی اجتماعی دعا کے اندر ہم غیر زبان احتیاط اور محتاط کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے یہ خدا کے ساتھ ایک ذاتی رفاقت کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب ہم غیر زبان میں بات کریں گے، بیگانہ زبان میں بات کریں گے، تو ہم خدا کی شکر گزاری بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاللیلویہ۔ یہ لکھا ہوا ہے 16ویں آیت کے اندر کہ انسان خدا کی شکر گزاری بھی کرتا ہے۔ اور پھر اس میں خاص طور پر جو بات ہے کہ اپنی ذاتی ترقی ہوتی ہے، اور خدا باقی نعمتوں کو، چونکہ یہ غیر زبان روح القدس کے نشان کو اور بیپٹزم کو بھی ظاہر کرتی ہے، اور ہمیں روح کی معموری ہوتی ہے، تو پھر باقی جو 8 نعمتیں ہیں روح القدس کی 9 نعمتوں سے، وہ بھی پھر کام کرتی ہیں۔ جی شفا کی نعمت اور معجزات کی قدرت، اور پھر روحوں کا امتیاز ہے، اور پھر نبوت ہے، علمیت ہے، اور بہت ساری نعمتیں، یہ ساری کی ساری کام کرنا شروع کریں گی۔ جی تو جب ایک بلیور کے اندر یہ ساری نعمتیں کام کریں گی تو یقیناً وہ کلیسیا کی ترقی کے لیے بھی باعث برکت ہوگا۔ جی وہ ترقی کرے گا، وہ پریسٹ کے وسیلہ سے، ایماندار کے وسیلہ سے۔ لیکن پالوس رسول کہتا ہے کہ غیر زبان کی بھی اور ساری نعمتوں کی آرزو رکھو۔ جی تو اس سے ہماری ذاتی ترقی ہوتی ہے، باقی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، روح میں ممور ہوتے ہیں، اور ہماری کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، اور ہم خدا کے ساتھ ایک یگانگت کے اندر، اور ہماری گہری رفاقت ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب۔ ناظرین، خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ پہلی بات، جب ہم بیگانہ زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 2، جب ہم بیگانہ زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو ہم بھید کی باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 3، اس سے ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے۔ نمبر 4، ہم خوب شکر گزاری کر سکتے۔ اور نمبر 5، انہوں نے بتایا کہ پھر دوسری نعمتیں بھی ایماندار کی زندگی میں آپریٹ کرتی ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے اس پروگرام کے وسیلے اور اس ٹاپک کے وسیلہ جو 2 ایپیسوڈ میں ہم نے کیا، آپ نے خوب برکت پائی ہے، اور وہ ساری تعلیم کو حاصل کیا ہے جو ان نون ٹنگز کے حوالے سے یا غیر زبانوں کے تعلق سے جو سوالات آپ کے ذہن میں تھے، یقیناً خدا کے خدام کے وسیلہ اور خدا کے کلام کے وسیلہ آپ کو ان کی سمجھ حاصل ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں خدا کے خدام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اس پروگرام میں آئے، آپ نے ہماری رہنمائی کی، اور اسی طرح پاسٹر جی میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ آئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ان سوالوں کے جواب دیے۔ سو ناظرین، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے فیت ٹی وی کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔